अब हम बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, जिसको हम जीटीएम भी बोलते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट न्यू। ये कोई नया मेथड नहीं है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ठीक है, तो इट हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम्स बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कोई न्यू मेथड नहीं है, ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, इसलिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। और सबसे जो ओल्ड मेथड है हम जीटीएम को ही बोलेंगे। इसका ओल्डेस्ट मेथड है ऑफ टीचिंग का। और ये दिस इट हैज़ बीन यूज्ड बाय द लैंग्वेज टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स। और ये बहुत ही प्रचलन में रहा जब लैंग्वेज टीचर्स ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया और एक काफ़ी लंबे टाइम तक इसको यूज़ किया। और आज भी ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है क्लासरूम में एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो इसको हम कह सकते हैं कि जीटीएम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो जीटीएम जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का। जीटीएम इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल एंड प्रशियन मेथड इन यूएस। ठीक है, यूएस में प्रशियन मेथड के नाम से जाना जाता है और इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड भी इसको कहा जाता है। It was used in Europe in teaching of Latin and Greek for several centuries and has been introduced in India with the arrival of the Britishers. So बहुत ही क्लियर है कि यूरोप में फॉर द टीचिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए यूरोप में बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया गया। बहुत लंबे समय तक इसको यूज़ किया गया, काफ़ी सेंचुरीज तक इसको यूज़ किया जाता रहा। और इंडिया में ये तब इंट्रोड्यूस हुआ जब ब्रिटिश इंडिया में आए और जब चार्टर एक्ट स्टार्टिंग में आया तब उसमें अंग्रेजी के प्रचार प्रसार को उन्होंने बढ़ाया। और जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा इंडियंस को देने के लिए चार्टर एक्ट बनाया तब उस टाइम से ही इस मेथड को इस्तेमाल में किया जाता है। कैसे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ब्रिटिश के अराइवल के टाइम पर ही ये मेथड भी वो लोग टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दे हैव यूज दीज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन दिस मेथड द टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इट इनटू मदर टंग वर्ड बाय वर्ड। सो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो टीचर क्या करता है, हर सेंटेंस को रीड करता है और सेम स्टूडेंट्स भी हर सेंटेंस को रीड करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं इसको मदर टंग एंड ट्रांसलेट इनटू मदर टंग वर्ड बाय वर्ड। शब्द सह इसको ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग में और इसलिए इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो वर्ड होती है। उसके बाद हम समझते हैं कि टारगेट क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है और नेटिव लैंग्वेज क्या होती है। तो टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहे हैं। और नेटिव लैंग्वेज वो होती है जो हमारी मदर टंग होती है। तो हमने जैसे पीछे हमने पढ़ा कि सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ते हैं, टीचर्स भी इसको पढ़ता है और उसके बाद जो टारगेट लैंग्वेज होती है वो ट्रांसलेट की जाती है नेटिव लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू द मदर टंग। तो जो टारगेट लैंग्वेज है वो मदर टंग में ही सीखी जाती है, जो मातृभाषा है उसी में सीखी जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टारगेट लैंग्वेज जो होती है, जो सीखने जिसको हम फॉरेन लैंग्वेज जो सिखाना चाह रहे हैं, और नेटिव लैंग्वेज जो मदर टंग आपकी मातृभाषा जो आम बोलचाल में बोली जाती है वो लैंग्वेज है आपकी। इसके बाद emphasis given on mastery of grammar rules and vocabulary knowledge। तो जो emphasis जो दिया जाता है, जो emphasis दिया जाता है ग्रामर रूल्स को सिखाने में दिया जाता है, emphasis दिया जाता है vocab की नॉलेज बढ़ाने में दिया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो अधिक बल जो दिया जाता है ग्रामर रूल्स को सिखाने में और vocab की नॉलेज को बढ़ाने में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल्स इज टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो प्राइमरी स्किल्स जो डेवलप की जाती हैं वो रीडिंग और राइटिंग। जैसे अभी आपको सभी को पता है
कि LSRW आपकी 4 आपकी स्किल्स हैं, जिसमें आपकी लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। तो ये जो 4 स्किल्स हैं उसमें जो ग्रामर ट्रांसलेशन में जो प्राइमरी स्किल्स को डेवलप किया जाता है वो है आपकी रीडिंग और राइटिंग, और लिटिल अटेंशन जो है वो दिया जाता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग को। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग को। हम इसमें ये कह सकते हैं कि लिटिल अटेंशन इज़ गिवन टू द स्पीकिंग एंड लिसनिंग, लेकिन जो मेजरली जो प्राइमरी जो स्किल्स है वो डेवलप करी जाती हैं वो कौन सी, रीडिंग और राइटिंग वाली। उसके बाद ग्रामर इज़ टॉट बाय डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच यूज़ की जाती है, डिडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें हम रूल टू एग्जाम्पल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम रूल्स बताते हैं, देन वी गिव द एग्जाम्पल्स, और फिर एग्जाम्पल्स में जो स्टूडेंट है वो रूल्स को अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स पर। देन द टीचर इज़ अथॉरिटेटिव इन द क्लासरूम। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचर है वो आपका एक्टिव होता है क्लासरूम में, और जो स्टूडेंट होते हैं वो जैसा टीचर सिखाता है वो वही सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं टीचर जो है वो पैसिव है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट और टीचर का उस तरीके से नहीं है जिसमें दोनों स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में एक 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 प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है, और जिसमें यहाँ पर इस कंडीशन में जो टीचर है वो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटी टीचर के पास है। वो जैसा बोलता है स्टूडेंट्स को कि आपको ऐसे से रीड करना है, स्टूडेंट भी उसी तरीके से रीड करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ विल रेज अवेयरनेस नॉट ओनली ऑफ द मदर टंग एंड द फॉरेन लैंग्वेज बट ऑल्सो ऑफ द टू कल्चर्स। तो इस बीच में जो ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये जो ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, ये रेज करती हैं अवेयरनेस को, नॉट ओनली फॉर द मदर टंग एंड द फॉरेन लैंग्वेज। सिर्फ ऐसा नहीं कि मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज में ही बेनिफिट हो रहा है इनको, बट ये कल्चर्स को भी, दो कल्चर्स को भी कंपेरेटिव तरीके से सीख पाते हैं स्टूडेंट्स, समझ पाते हैं, और इस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भले ही वो कम्युनिकेट ना कर पाएँ, प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस ना कर पाएँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है, और वो समझ पाते हैं चीज़ों को जिस तरीके से हम, कई स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं लेकिन दे अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। इसके बाद है आपका लिटिल अटेंशन, लिटिल और नो अटेंशन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, और बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत लिटिल अटेंशन दी गई है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है कि जो जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जबकि फोकस कहाँ पर है, ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी पर जो फोकस है वो यहाँ पर है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द GTM। तो एडवांटेजेस में क्या आता है, इट रिड्यूसेस द टीचर स्ट्रेस। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवांटेज ये है कि ये टीचर्स के स्ट्रेस को कम करता है। किस सेंस में कम करता है, द स्टूडेंट ट्रांसलेट द टेक्स्ट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इनटू नेटिव लैंग्वेज। तो स्टूडेंट जो होता है वो खुद से ही क्या करता है, टारगेट लैंग्वेज इनटू नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है खुद से ही। सो द टीचर इन्वॉल्वमेंट इज़ रेयरली नेसेसरी। तो इस प्रकार से टीचर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, टीचर हु इज़ नॉट फ्लुएंट इन टारगेट लैंग्वेज। और कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर जो खुद है वो फॉरेन लैंग्वेज में उतना ज़्यादा, जो टारगेट लैंग्वेज जो बच्चों को सिखा रहा है उतना ज़्यादा वो फ्लुएंट वो खुद ही नहीं है, तो उसको भी हेल्प हो जाती है, वो उसको भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है तो बहुत ज़्यादा उसको फ्लुएंसी नहीं होती है उसमें, ठीक है। वो रूल्स पर फोकस करता है, वो ग्रामर पर फोकस करता है, वो वोकैब पर फोकस करता है। तो even though fluency is not there, but the actually GTM method reduces the teacher stress. Second point है, it focus on the grammar, sentence structure and word meaning। तो GTM है वो ग्रामर पर फोकस करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, और वर्ड मीनिंग पर फोकस करता है। इन इट कैन हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट इन द टारगेट लैंग्वेज। तो ये स्टूडेंट को हेल्प करता है कि किस तरीके से
रीड करना है, कैसे राइट करना है, राइट। तो टारगेट लैंग्वेज को कैसे रीड और राइट करना है। उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस पर आते हैं। तो देयर इज़ लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड टीचर लर्नर रिलेशनशिप बिकॉज दे जस्ट लर्न फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि टीचर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही कम है। टीचर लर्नर रिलेशनशिप भी बहुत लेस इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज क्या करते हैं जो टीचर एंड स्टूडेंट बोथ क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक से ही लर्न करते हैं, वहीं से ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें और टीचर एक्टिव होता है, तो जैसा वो बताता है वो वैसा स्टूडेंट करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें नहीं होती हैं इसमें, और उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अननेचुरल एंड इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन होता है इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें प्रोनाउंसिएशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं भी हो रहा है तो इसमें ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अननेचुरल और इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन होता है। द स्टूडेंट ओनली लर्न अबाउट द ग्रामर एंड वर्ड मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ ग्रामर और वर्ड मीनिंग टेक्स्ट बुक से सीखते हैं। इट मेक्स देम डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड नेचुरली एंड एक्यूरेटली। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वो उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से किसी वर्ड का हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे एक्यूरेटली करना है, नेचुरली करना है। तो ये चीज़ें मिस होती हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जीटीएम के बारे में, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बाकी के हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।